गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व श्री सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 930052। जावरा की रत्नराज परिसर कॉलोनी इन दिनों आवारा श्वानों के आतंक से दहशत में है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कॉलोनी के करीब 20 घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है। हम हिंसक श्वान से परेशान हैं, जैसे संदेश वाले पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। यह पोस्टर चेतावनी नहीं बल्कि प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ रहवासियों का खुला आक्रोश है। पड़ताल से सामने आया है कि कॉलोनी में करीब 14 आवारा श्वान है, जिनमें 5 से अधिक बेहद ही हिंसक बताए जा रहे हैं। ये श्वान राह चलते लोगों, बच्चों और बाइक सवारों पर आए दिन हमला कर रहे हैं। कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन हालत जस के तस बने हुए हैं। ये कुत्ते राह चलते लोगों, बच्चों और बाइक सवारों पर आए दिन हमला कर रहे हैं। कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। डॉग लवर्स बनाम रहवासी स्थिति तब और बिगड़ जाती जब कुत्तों को भगाने पर कॉलोनी में रहने वाला एक डॉग लवर्स परिवार विरोध करता है। मामला 3 बार थाने तक पहुंच चुका है। रहवासियों का आरोप है कि संबंधित डॉग लवर्स किसी एनिमल वेलफेयर NGO के जरिए नगरपालिका अफसरों को कॉल कर दबाव बनाते हैं, जिसके चलते नगरपालिका कोई कार्रवाई नहीं करती। प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर फिर भी शून्य कार्रवाई। रत्नराज परिसर में कुल 109 मकान है। रहवासी बताते हैं कि वे नगरपालिका SDM से लेकर कलेक्टर तक शिकायत कर चुके हैं। 3 दिन पहले भी कलेक्टोरेट, SP कार्यालय और SDM कार्यालय के लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। बच्चों की जिंदगी कैद। कॉलोनी निवासी महिलाओं, पुरुषों ने बताया कि बच्चे घर के बाहर खेल नहीं पा रहे हैं। हर समय कुत्तों के हमले का डर, बाइक से निकलना मुश्किल। कॉलोनी में मौजूद कोचिंग सेंटर के बच्चों को भी परेशानी। और मेरा नाम ईशान सोनी है। कुत्ते से परेशान है, क्या है? अब मैं 2-3 दिन पहले कोचिंग से घर वापस लौट रहा था, तो मेरे पीछे कुछ कुत्तों ने हमला कर दिया, तो मैं वहीं पे गिर गया था। और इसकी वजह से ना ही तो मैं घर से बाहर निकल पा रहा हूँ, और अगर घर से बाहर भी निकलता हूँ तो मेरे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। ना ही मैं कोचिंग जा पा रहा हूँ, बस स्कूल जाते, स्कूल से घर आके बस घर में बैठे रहते। कुछ लगी भी थी आपको, आप गिर गए थे तो? हाँ लगी थी, पैर में नाखून चुबा दिया था कुत्तों ने, हाथ में भी लगी थी, फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, तो इलाज कराया था आपने? हम्म, सुई वगैरह लगी थी आपके? हाँ किसी जिम्मेदार को बताया था कि इस तरह का चल रहा है हमारे कॉलोनी के अंदर? हाँ। अभी तक कोई निराकरण हुआ नहीं हुआ? नहीं। क्या नाम है आपका? ईशान सोनी। हुआ था कुत्ते को लेकर? मैं स्कूल से आ रहा था, तो वहाँ पे गैस की पाइपलाइन है ना, उसको देख रहा था कि कुछ दिन से लगी हुई है। तो मेरे पीछे ना कुछ 4-5 कुत्ते बढ़ गए। तो मनीष अंकल खड़े थे, तो मैंने उनको बोला कि इनको भगा दो, तो ये इनने भगाया। फिर ये मैं एक आगे और गया तो और कुत्ते थे, और फिर मनीष अंकल ने भगाया, तो वो धारीवाल आंटी और ये सब है ना, उनको है ना कुछ बोल रहे थे। थैंक यू। मॉर्निंग वॉक पे निकले, बाहर निकले ही थे कि गुड़िया के पीछे मतलब 8-10 कुत्ते ऐसे लपके कि वो डर गई। अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं कि मैं क्या करूं, कैसे भगाऊं। वहां से कचरा उठा के फेंका उनको भगाने के लिए। अब उस समय उसको अगर काट लेते, मतलब ऊपर तक चढ़ गए थे, तो डर तो बना हुआ है ना। कितने कुत्ते होंगे इस कॉलोनी के अंदर? इस कॉलोनी में तो 10-1 कुत्ते हैं, और उस समय उसके ऊपर मतलब 5 से 7 कुत्ते चढ़ गए, और ऊपर तक चढ़ गए उसके ऊपर। मतलब वो भी डर गई, मैं भी डर गई कि करूँ क्या। आए दिन कहीं ना कहीं मतलब कुत्तों का हमला सब पे, बच्चों पे, बड़ों पे, सब पे है। गाड़ियों से निकलते हैं तो पीछे कुत्ते भागते हैं। अब ये डर बना रहता है कि गाड़ी रोके कि चलाए कि नहीं चलाए, मतलब या तो गाड़ी से गिर जाएंगे या रुकेंगे तो वो अपने ऊपर लपक जाएंगे। शिकायत करी आपने? शिकायत तो बहुत हो चुकी है, कुछ भी सुनवाई नहीं है। आज स्लोगन भी लगा दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बस अब यही जो स्लोगन है, इस पे अगर वो चर्चा हो तो आगे अच्छा है, नहीं तो। शुभ नाम आपका? गुंजन ललवानी। दीदी, एक स्लोग लगा है, क्या कुछ मामला है ये?
इस लोग इसलिए लगाया भैया कि हम सब कुत्ते से बहुत परेशान हैं। मतलब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और कुत्ते उन पर लपक जाते हैं। बच्चे तो बच्चे, हम बड़े भी अगर गाड़ी से गए तो मतलब पीछे पीछे हमारे दौड़ते हैं, तो हमको गाड़ी स्लो करना पड़ती है, काट खाते हैं। अभी परसों के दिन ही मेरी गुड़िया गार्डन खेलने के लिए जाने लगी तो उसके पीछे कुत्ते पड़ गए। तो इस लोग इसलिए लगवाया कि हम बहुत परेशान हो गए। हमने सब दूर शिकायत भी की है, लेकिन हमारी शिकायत पे कोई सुनवाई नहीं है। हम रतलाम कलेक्टर सभी दूर आवेदन दे के आए, पर वहां पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम मकान बेच के हमको जाना उचित समझ रहे हैं हम यहाँ से। क्या आश्वासन मिला किसी से? नहीं, कोई आश्वासन नहीं है। शुभ नाम आपका? पूनम जैन। मामला है पूरा कुत्तों को लेकर। यहाँ पर कुत्तों को लेकर सारे रहवासी परेशान है। मैं खुद भी परेशान हूँ और मेरा बालक भी खेलने के लिए नहीं जा पाता है। उसको मैं साइकिल चलाने नहीं जाने देता हूँ। घर के बाहर निकलते तो हम लोग रहते हैं तो उसे बाहर निकलने देते हैं, वरना नहीं निकलने देते हैं। मैं बाइक लेकर जाता हूँ तो गेट के यहाँ पे 5 से 7 कुत्ते हैं जो कि पीछे पड़ जाते हैं, तो डर ये लगता है कहीं गिरा नहीं दे। एक बार तो मैं ठेला गाड़ी के अंदर, सब्जी की ठेला गाड़ी के अंदर ठुकते ठुकते बचा हूँ। और यहाँ पे विगत 7-8 महीने पहले भी एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है इन्हीं कुत्तों को लेकर। हमारे मित्र हैं संजय जी सोनी, उनके यहाँ पे मकान का मुहूर्त था, उनकी बहन के ऊपर कुत्ते लपके थे, उसके कारण बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था। हमने एफआईआर भी की है, हमने मुख्यमंत्री में शिकायत की है, संभाग आयुक्त के यहाँ शिकायत की है। इसके बाद में रतलाम में कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत की है, एसपी साहब के यहाँ शिकायत की है, सीएसपी साहब के यहाँ की है, नगर पालिका में की है। अभी तक कोई आश्वासन मिला नहीं, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला है और कहीं से कोई हमें इस समस्या से निदान भी नहीं मिला पाए। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मकान है ये प्रशासन आए और हमसे खरीदे और हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट रहने का हम सोच रहे हैं कि आज एक स्लोगन लगा, क्या कारण रहा स्लोगन? ये अब बहुत ज्यादा अति हो चुकी है। हम लोग इस चीज से परेशान हो चुके हैं। हम लोग मतलब बाहर हमारे कामकाज पे ध्यान दें, कि घर परिवार पे ध्यान दें, कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं उन पे ध्यान दें, कि इन कुत्तों की समस्या पे ध्यान दें। हम यहाँ पे इतनी रात दिन एक करके मेहनत करके हम अपना मकान लेते हैं, मकान बनाते हैं, और प्रशासन के जो मौन धारण कर रखा है उस कारण हमसे अब यहाँ से हमें मकान छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो इसका जिम्मेदार भी प्रशासन ही है, क्योंकि प्रशासन ने हमारी एक भी नहीं सुनी। हमने सब जगह शिकायत की और ऐसा नहीं है एक बार की है, कम से कम 4-4, 5-5 बार सभी जगह शिकायत कर चुके हैं। आए दिन हम लोग इनसे परेशान रहते हैं और हम अगर ये कुत्तों के बारे में शिकायत करते हैं तो जो कुत्ते पालने डॉग लवर है वो हमें हुटिंग करते हैं, कमेंट पास करते हैं। हाँ, मेरा नाम अंकित जैन है, मैं रत्नराज परिसर का निवासी हूँ। डॉग लवर वाला एक मामला चल रहा है, प्रशासन मौन इसके लगा, क्या है? हाँ, इस संबंध में मुझे अभी संज्ञान में आया है कि मतलब वहाँ पर कुत्तों के द्वारा मतलब परेशान किया जा रहा है निकलने वाले राहगीरों को। तो मैंने सीएमओ को अभी निर्देशित किया है कि इस संबंधित तत्काल कार्रवाई करें।